हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया था और अकाउंटिंग रेशियोज में लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर करंट रेशियो मैंने आपको समझाया था और उसके 3 न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवाए थे करंट रेशियो के। तो आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करंट रेशियो पे और करने वाले। तो भाई देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं वो। ठीक, अब उसके लिए भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने वही है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन में, जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए भाई करंट रेशियो कैलकुलेट करना। अच्छा, करंट रेशियो कैलकुलेट करना मतलब वी रिक्वायर्ड 2 एलिमेंट्स। क्या होता है भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब मुझे करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो देखो जरा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली करंट एसेट्स दिया है? क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज दी हैं? नहीं भाई, नहीं दी है। तो दिया क्या है जरा वो देखते हैं। मतलब क्वेश्चन में हमारे पास है क्या क्या, गिवन क्या है, जरा देखते हैं भाई। सबसे पहले भाई हम लोग को वर्किंग कैपिटल दी गई है, इट इज 1,50,000। उसके बाद इन्होंने बोला है टोटल लाइबिलिटीज दी हैं, इट इज 3,25,000। लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, क्या जो टोटल लाइबिलिटीज है इसमें लिखा हुआ है अदर देन शेयर होल्डर्स फंड। अदर देन शेयर होल्डर्स फंड ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक दिया हुआ इन्होंने लॉन्ग टर्म डेट्स। मतलब क्वेश्चन में हमें भाई ये 3 चीज गिवन है और लॉन्ग टर्म डेट्स देख लें भाई कितनी दी है। लॉन्ग टर्म डेट्स दी है 2,50,000। अब ये 3 चीजें हमें क्वेश्चन में दी, लेकिन हमें फोकस रखना है किस पे भाई? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकालने पे। तो भाई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, एक वर्किंग कैपिटल दी है तो उसका फॉर्मूला है भाई, हमें पता है ना। उस फॉर्मूले में, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000। लेकिन अगर भाई मुझे इस फॉर्मूले से वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इस फॉर्मूले से अगर करंट एसेट या करंट लायबिलिटी निकालनी है तो एटलीस्ट दोनों में से एक चीज तो पता हो भाई, तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगी। तो भाई अब सुनना, इसको अपन हॉल्ट पे अभी रखते हैं, आगे बढ़ते। अब जरा ध्यान से सुनना, इन्होंने क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटीज दी हुई है। अच्छा ये बताओ, बैलेंस शीट में जो हमारा लायबिलिटीज साइड होता है, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड होता है, इसके अंदर कौन कौन सी मेन हेडिंग्स होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड के अंदर? एक होती है भाई हम लोगों की शेयर होल्डर्स फंड, एक होते हैं हमारे भाई क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलते हैं, और एक होती है हमारी करेंट लायबिलिटीज। तो ये जो इन्होंने टोटल लायबिलिटीज दी हैं 3,25,000, ब्रैकेट में लिखा है क्या, अदर देन शेयर होल्डर्स फंड। मतलब ये भाई इसकी बात कर रहे हैं, क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। आया समझ या नहीं आया? क्लियर? तो मतलब इन दोनों का टोटल दिया है, इन दोनों का टोटल कितना दिया है भाई? इन दोनों का टोटल दिया है 3,25,000। बट हमें भाई रिक्वायरमेंट है काय की? करेंट लायबिलिटीज। हमें क्या चाहिए? करेंट लायबिलिटीज। तो कैसे निकालें भाई करंट लायबिलिटीज? अगर इस टोटल लायबिलिटी में से मैं नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, इस टोटल लायबिलिटी 3,25,000 में से मैं नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दूं तो मिल जाएगी भाई मुझे करंट लायबिलिटी, मिल जाएगी ना। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं क्या, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई हम? इस टोटल लायबिलिटीज में से अगर मैं माइनस कर दूं लंबे समय की लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी से क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, तो मुझे क्या मिल जाएगी भाई? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का ये फॉर्मूला बन गया हमारा भाई, करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल लायबिलिटी समझ में आना, शेयर होल्डर्स फंड हटा के। तो भाई टोटल लायबिलिटीज कितनी दी है हम लोग की? 3,25,000। 3,25,000 इज द टोटल लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे दिए हैं 2,50,000। और इसको अगर हम सॉल्व करें, 3,25,000 में से 3,25,000 में से 2,50,000 माइनस करें तो करंट लायबिलिटी आ गई भाई हमारी 75,000। मतलब भाई एक एलिमेंट हमें ये करंट लायबिलिटी मिल गया, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, इट इज 75,000। ठीक, अच्छा अब मुझे दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कैसे निकालें भाई? अब अपन यूज कर लेते ये वाला फॉर्मूला। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें करंट लायबिलिटी पता लग गई है।
तो करंट लायबिलिटी में यहां लिख देता हूं 75,000। तो क्या अब मैं करंट एसेट्स निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता भाई? करंट एसेट्स निकाल सकता हूं ना, तो मैं इसे यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं भाई आपको करंट एसेट्स को। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,50,000, ये 75,000 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1,50,000 प्लस 75,000, इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा भाई हमारा 2,25,000। क्या 2,25,000? तो ये क्या है भाई हमारे 2,25,000, ये हमारे करंट एसेट्स हो गए। आ रहा है समझ? तो करंट एसेट्स हमारे आ गए 2,25,000। करंट एसेट इज 2,25,000 एंड करंट लायबिलिटीज इज 75,000। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे भाई, सो द रेशियो वुड बी 3:1। करंट रेशियो हमारा क्या आ गया? 3:1 आ गया समझ? तो इसका मतलब क्या है भाई, सॉल्वेंसी अच्छी है लेकिन करंट रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। एनी डाउट? ये सब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। क्लियर? तो ये था हम लोग का भाई पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹3 लाख। एक कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं कितने के भाई? 3 लाख, एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1,40,000, और करंट लायबिलिटीज है 1,40,000 रुपीज की। ठीक, अच्छा इस हिसाब से अगर अपन बात करें, करंट एसेट्स दिए हैं 3 लाख, करंट लायबिलिटीज दी 40 लाख, तो निकालना क्या है? पढ़ते हैं ना भाई, निकालना क्या है देखेंगे। ठीक, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करंट रेशियो मेरा क्या आएगा भाई? अगर मैं 3 लाख मतलब करंट एसेट्स को डिवाइड कर दूं 1,40,000 मतलब कि करंट लायबिलिटी से, तो ये आएगा अराउंड 2.14:1, मतलब पॉइंट में अप्रॉक्स इट वुड बी 2.14:1। लेकिन आगे क्या बोला है जरा ध्यान देते हैं भाई। आगे बोला है आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। ये जो कंपनी थी, मतलब इसके बाद जब रेशियो 2.14:1 था, इसके बाद इन्होंने 20,000 रुपए के गुड्स उधारी में खरीदे। 20,000 रुपए के गुड्स क्या हुए भाई? उधारी में खरीदे। अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर दी परचेज, मतलब भाई उधारी में जब आपने गुड्स खरीदे तो इसके बाद रेशियो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। समझ आया? अभी करंट रेशियो 2.14:1। अब इनने बोला है क्या कि 20,000 रुपए के गुड्स, 20,000 रुपए के गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किए गए हैं। अब इसके बाद मतलब 20,000 के गुड्स अगर उधारी में खरीदे गए तो इसके बाद करंट रेशियो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक, वही लिखा ना, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ, अगर 20,000 के गुड्स आप उधारी में खरीदते हो तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? 11th क्लास की अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना भाई, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते थे। जैसे गुड्स खरीदा कैश में तो अपना क्या होता था, कैश कम हो जाता था, गुड्स बढ़ जाते थे। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन? बस यही हमें यहां पे करना है। क्या हमें ये देखना है कि जो 20,000 के गुड्स उधारी में खरीदे तो इसका इफेक्ट क्या हुआ भाई। देखो सबसे पहले गुड्स खरीदे आपने तो आपके पास गुड्स बढ़ गए। आपके पास क्या हो गए भाई? गुड्स बढ़ गए। गुड्स बढ़ गए ठीक है, लेकिन कैश में नहीं खरीदा, उधारी में खरीदा है। उधारी में खरीदा है मतलब पैसा देना पड़ेगा ना, किसको? क्रेडिटर्स को। तो हुआ क्या भाई, आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। आया समझ? कितने अमाउंट से बढ़ गए भाई? गुड्स आपके बढ़ गए, क्रेडिटर्स भी आपके बढ़ गए। कितने अमाउंट से? जितने के गुड्स खरीदे। 20,000 के गुड्स खरीदे तो 20,000 के भाई आपके गुड्स भी बढ़ गए और 20,000 की क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। और ये तो पता है ना, गुड्स मतलब स्टॉक, और भाई ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं और क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो अब जरा ध्यान देना, ये समझ आया सबको, गुड्स करंट एसेट हैं, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। गुड्स 20,000 से बढ़े और क्रेडिटर्स जो हैं भाई वो भी 20,000 से बढ़े। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अब जरा हम क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक, चलिए ध्यान देना। होगा क्या भाई, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको मैं रब कर देता हूं। जरूरत इसलिए नहीं है भाई क्योंकि हमें इसमें क्या इफेक्ट है उसके बाद का रेशियो बताना है। अभी क्या रेशियो था उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, तो करंट रेशियो था हमारा भाई करंट रेशियो में करंट एसेट्स थे 3 लाख और 1,40,000 की थी करंट लायबिलिटी। अपन ने गुड्स कितने के खरीदे उधारी में? 20,000। तो उतने के गुड्स बढ़े मतलब उतने के क्या होंगे? करंट एसेट्स बढ़ गए। तो इसमें मैं प्लस कर देता हूं, करंट एसेट्स में कितना? 20,000। करंट एसेट्स ही है ना भाई,
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, करेंट लाइबिलिटीज। और होगा क्या भाई, 20,000 से हमारी करेंट लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, ठीक। 20,000 से हमारे करेंट एसेट्स भी बढ़े क्योंकि गुड्स बढ़ गए, और 20,000 से हमारी करेंट लाइबिलिटीज भी बढ़ गई, मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए। आया समझ। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 3 लाख प्लस 20,000 ये हो जाएगा हमारा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा हमारा 1,60,000। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 को, द रेशियो वुड बी 2:1। मतलब भाई गुड्स उधारी में खरीदे 20,000 के, उसके बाद जो करंट रेशियो रहेगा, द करंट रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वुड बी 2:1, वुड बी 2:1। समझ आया भाई, क्लियर है। तो ये था हम लोग का दूसरा टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई हम लोग तीसरा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा पहले पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन में क्या लिखा गया। लिखा हुआ है करेंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनीज आवर रुपीज 1 लाख। करेंट लाइबिलिटीज दी है कंपनी की 1 लाख रुपए, ठीक। एंड इट्स करेंट और करेंट रेशियो दिया है, करेंट रेशियो दिया है 2.5:1, मतलब करेंट एसेट्स 2.5 गुना ज्यादा है हमारी करेंट लाइबिलिटीज से। क्लियर। अच्छा उसके बाद बोला है इट पेड 25,000 टू अ क्रेडिटर, मतलब भाई 25,000 रुपए कंपनी ने क्रेडिटर को पे किए, ठीक। 25 क्रेडिटर को पे किए। कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर दी पेमेंट। आपको करेंट रेशियो निकालना है इस 25,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद, ठीक। तो सबसे पहले भाई अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो करेंट लाइबिलिटी तो हमें दी हुई है, बट क्या हमें क्वेश्चन में करेंट एसेट्स दिए हैं? नहीं दिए ना भाई। तो पहले एक काम करेंगे, अपन करेंट एसेट्स निकालेंगे। तो ध्यान देना कैसे निकालते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं फिलहाल, सुनना। करेंट लाइबिलिटी इनने दी है 1 लाख, करेंट रेशियो ये बोल रहे हैं 2.5:1, मतलब जिसमें से 2.5 रिप्रेजेंट करता है करेंट एसेट को और 1 रिप्रेजेंट करता है हमारी करेंट लाइबिलिटी को। सुनना, अगर करेंट लाइबिलिटी हमारी 1 लाख है तो इससे 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना क्या हो जाएंगे भाई हमारे करेंट एसेट, मतलब करेंट एसेट्स इज इक्वल्स टू करेंट लाइबिलिटी का 2.5। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? करेंट लाइबिलिटी जितनी भी हो उससे 2.5 गुना ज्यादा क्या हो जाएंगे हमारे करेंट एसेट्स। तो निकालते हैं भाई। करेंट लाइबिलिटीज थी हमारी 1 लाख, और 1 लाख को अगर अपन 2.5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया भाई, ये 2,50,000। ये 2,50,000 क्या हो गए भाई हमारे, ये हो गए हमारे करेंट एसेट्स। मतलब अभी हमारा पास जो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज हैं, करेंट एसेट्स हो जाएंगे हमारे 2,50,000 के, करेंट लाइबिलिटीज अपनी कितनी भाई 1 लाख, ठीक। अब आगे इन्होंने बोला है कि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिटर्स को कितने का पेमेंट कर रहे हैं भाई, क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 25,000 का। और इनने ये बोला है कि 25,000 का जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे उसके बाद रेशियो क्या है वो आपको बता। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, लग उसी से मिलता जुलता। वह हमने गुड्स उधारी में खरीदे थे और यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। तो पहले भाई ये बताओ, अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो इफेक्ट क्या होगा भाई? अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर आप कैश पेड टू क्रेडिटर्स का को अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते थे तो क्या करते थे, इफेक्ट क्या होगा? अगर आपने क्रेडिटर्स को कैश पे किया तो होगा क्या भाई, एक तो आपका कैश कम हो जाएगा, होता था ना आपका कैश क्या हो जाएगा कम, और अगर आपने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, ठीक, तो वो भी क्या होंगे, आपके कर्जे भी तो कम हो जाएंगे भाई, तो क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे आपके कम। मतलब यहां पर आपके इस क्वेश्चन में करेंट एसेट्स भी रिड्यूस्ड हो जाएंगे और करेंट लाइबिलिटीज भी रिड्यूस्ड हो जाएंगी, बिकॉज यू हैव मेड द पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितने अमाउंट से भाई, जितने के क्रेडिटर्स थे। तो कितने का पेमेंट किया है भाई क्वेश्चन में अपन ने क्रेडिटर्स को, अपन ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 25,000 रुपीज का। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं जरा। अब अपन कैश भी कम होगा और क्रेडिटर्स भी कम होगा, याद रखना, बिकॉज वी हैड मेड द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक। अब करेंट एसेट्स मतलब कैश अपना कम होगा, मतलब करेंट एसेट्स कितने से भाई 25,000, और अपने क्रेडिटर्स मतलब करेंट लाइबिलिटी वो भी कम होगी कितने से भाई 25,000 से। इससे अगर हम सॉल्व करें तो 2,50,000 माइनस 25,000 ये हो जाएगा हमारा 2,25,000, और 1 लाख को अगर हम डिवाइड करें, 1 लाख को अगर हम डिवाइड करें 1 लाख को अगर हम माइनस करें 25,000 से,
तो ये आ जाएगा हम लोग का भाई 75,000। और इससे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा करेंट रेशियो आ जाएगा, करेंट रेशियो आ जाएगा 3:1। आ रहा है समझ? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये था हम लोग का भाई आज का तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई हम लोग आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, क्या लिखा है भाई। रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स ₹6 लाख टू करेंट लायबिलिटी ₹4 लाख इज 1.5:1। मतलब ये बोल रहा है कि भाई करेंट रेशियो दिया है इन्होंने, जिसमें करेंट एसेट्स है 4 लाख, सॉरी करेंट एसेट्स है 6 लाख और करेंट लायबिलिटीज है 4 लाख, और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये रेशियो आ रहा है 1.5:1। ये लिखा ना, देखो, रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स ₹6 लाख टू करेंट लायबिलिटीज ₹4 लाख इज 1.5:1। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या एक अच्छा रेशियो है क्या? नहीं भाई, ये अच्छा रेशियो नहीं है। एक अच्छा रेशियो क्या होता है? 2:1। ये तो पता है ना, अच्छा रेशियो क्या है? 2:1। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करेंट रेशियो ऑफ 2:1। अब ये जो भी फर्म, जो भी कंपनी थी, इसका अकाउंटेंट ये जानता है भाई आइडियल अच्छा रेशियो 2:1 है। अभी क्या चल रहा है? 1.5:1। अब वो चाहता है ये रेशियो क्या हो जाए? 2:1 हो जाए। वो ये रेशियो क्या हो जाए? 2:1 हो जाए। तो इसके लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब जादू से तो होगा नहीं। तो क्या करना है जरा देखते हैं भाई। तो उसके लिए लिखा है उन्होंने, इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ रेशियो ऑफ 2:1 बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटीज। मतलब जो अकाउंटेंट है अपनी कुछ करेंट लायबिलिटीज को पे करेगा, और वो ये चाहता है कि करेंट लायबिलिटीज पे होने से उसका रेशियो इंप्रूव हो जाए, वो 1.5:1 से 2:1 हो जाए। तो आपको यही क्वेश्चन में बताना है क्या, कंप्यूट अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट करेंट रेशियो एट लेवल ऑफ 2:1 मे बी मेंटेन। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला, अभी रेशियो चल रहा है 1.5:1। ठीक, अब जो इस फर्म का अकाउंटेंट है वो उसको 2:1 पे लेके आना चाहता है, तो इसके लिए वो कुछ अपनी करेंट लायबिलिटीज को पे करेगा। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कितनी करेंट लायबिलिटीज को वो पे करे, कितने करेंट लायबिलिटीज के अमाउंट को वो पे करे, जिससे कि रेशियो क्या हो जाए? 2:1। ठीक, चलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि जब करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट हम करते हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट हम करते हैं, तो इफेक्ट क्या होता है भाई? करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना हो या क्रेडिटर्स का पेमेंट करना, तो इफेक्ट क्या होता है? अगर हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास से कैश चला जाता है, कैश जाता है, और जितना कैश गया उतने ही अमाउंट से हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाते हैं। ये तो पता है ना, उतने ही अमाउंट से हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाते हैं, कैश भी उतना कम और क्रेडिटर्स भी उतना कम। अब जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान देना, ध्यान से देखना भाई। अभी प्रेजेंट कंडीशन में हमारा करेंट रेशियो भाई है 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, मतलब है 1.5:1। लेकिन इसको भाई अकाउंटेंट 2:1 पे लेके आना चाह रहा है। कैसे लेके आना चाह रहा है? करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट करके। तो करेंट लायबिलिटीज कितनी पे करनी है वो ये अपन को बताना। ठीक, अब वो अपन को पता नहीं, तो एक काम करते हैं, या ऊपर लिखते हैं, अज्यूम करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, लेट करेंट लायबिलिटीज पेड बी एक्स। लेट करेंट लायबिलिटीज जो अपन पे करेंगे जितने अमाउंट के, उसे अपन ने मान लिया क्या? एक्स। तो भाई अगर मैं करेंट लायबिलिटीज पे करूंगा तो उतने ही एक्स अमाउंट से, तो उतना ही मेरी करेंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी ना भाई, इतने ही अमाउंट से, और उतने का कैश भी जाएगा, तो उतना ये भी कम हो जाएगा। समझ आया नहीं है? अपन ने करेंट लायबिलिटीज को मान लिया क्या, जो अपन को पे करना है, एक्स। लेट करेंट लायबिलिटीज पेड बी एक्स। तो भाई उतनी अमाउंट से क्या होंगी, हमारी करेंट लायबिलिटीज कम होंगी, और इतने ही अमाउंट से हमारे करेंट एसेट्स मतलब कैश भी कम हो जाएगा। अब इसे कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। अब सॉल्व अगर अपन करें तो कैसे निकालते हैं भाई? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 लाख माइनस 2x। 8 लाख माइनस 2x। अब इसे सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स को पास ले आते हैं, इस 8 लाख को इधर लेंगे, 6 लाख को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा भाई हमारा ये माइनस एक्स जो है, इसको यही रहने देते हैं, ये इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 6 लाख। ये 6 लाख पॉजिटिव था, इधर जाकर नेगेटिव। उसको सॉल्व करते हैं भाई, माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो माइनस एक्स प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस 2x में से x गया कितना भाई? x इज इक्वल्स टू 8 लाख में से 6 लाख गया 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या है भाई? ये x है, और x क्या था हमारा? जो जितने की करेंट लायबिलिटीज हमें
पे करें, तो यही तो आंसर है भाई। मतलब अगर ये फर्म का अकाउंटेंट 2 लाख की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर देता है तो उसका रेशियो 1.5:1 से क्या हो जाएगा, 2:1। समझ आया भाई कैसे किया क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का 5वां और आखिरी क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन। अच्छा सुनना, ये क्वेश्चन भी भाई पिछले क्वेश्चन जैसा ये थोड़ा सा चेंज है, उस पर ध्यान देना। क्या रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज 2.5:1। तो भाई करंट रेशियो जो है इसमें करंट एसेट्स देखो पहले कितने दिए, करंट एसेट्स दिए अपने 8,75,000। करंट रेशियो में मैंने पहले करंट एसेट्स लिखा 8,75,000 और करंट लायबिलिटीज दी है 3,50,000। करंट लायबिलिटीज इज गिवन एज 3,50,000। इसको सॉल्व करें तो ये भाई इनने करके दिया हुआ इट इज 2.5:1। आगे क्या लिखा, द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब भाई सॉरी द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब भाई 2.5:1 अभी रेशियो चल रहा है, बट अच्छा रेशियो क्या होता है 2:1। अभी जो फर्म है ये चाहती है इस रेशियो को क्या किया जाए 2:1 पे लाया जाए। अब कैसे लाया जाए, क्या ये लोग करने वाले हैं जरा ध्यान देते हैं। द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके लिए इस रेशियो को भाई 2:1 पे लाने के लिए फर्म क्या कर रही है, परचेज कर रही है गुड्स ऑन क्रेडिट। फर्म क्या कर रही है भाई, गुड्स परचेज कर रही है उधारी में। आ रहा है समझ। अब अगर भाई ये फर्म गुड्स उधारी में परचेज कर रही है इस रेशियो को 2:1 पे लाने के लिए, तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भाई कितने के गुड्स परचेज किए जा रहे हैं उधारी में, ताकि रेशियो क्या हो जाए 2:1। तो चलिए भाई पिछले क्वेश्चन जैसा ही करते हैं स्टार्ट। लेकिन भाई एक चीज मुझे बताओ, इफेक्ट पहले देख लेते हैं। अगर गुड्स उधारी में खरीदोगे तो इफेक्ट क्या होगा, एक तो भाई आपके पास गुड्स बढ़ेंगे ना, गुड्स आ जाएंगे आपके पास। और उधारी में खरीदोगे तो भाई आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, मतलब आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, मतलब आपके करंट एसेट्स भी बढ़े और आपकी करंट लायबिलिटीज भी बढ़े। कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट के गुड्स आपने खरीदे, तो वही निकालना है कि कितने अमाउंट के गुड्स आपने उधारी में खरीदे रेशियो को 2:1 पे लाने के लिए। चलिए भाई तो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। इसको रब कर देता हूं भाई, ठीक ध्यान देना। अभी अपनी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रही है, करंट रेशियो है जिसमें करंट एसेट्स है 8,75,000, करंट लायबिलिटीज है 3,50,000। अब भाई आपको गुड्स उधारी में खरीदने, वो कितने खरीदने नहीं पता, तो क्या करेंगे, लेट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो गुड्स अपन उधारी में खरीदेंगे, बी एक्स। लेट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अपन ने क्या किया, जो गुड्स उधारी में अपन खरीदने वाले हैं पता नहीं है वही निकालना है, तो उसे अपन ने क्या मान लिया एक्स। तो ये बताओ गुड्स अगर उधारी में खरीदेंगे तो अपने गुड्स बढ़ेंगे ना, स्टॉक मतलब करंट एसेट्स बढ़ेगा। तो इस करंट एसेट्स 8,75,000 में मैंने भाई एक्स प्लस कर दिया जितने के गुड्स बढ़े, और इतने ही अमाउंट से हमारी क्या होंगी, करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। तो करंट लायबिलिटीज में भी अपन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते एक्स। अब ये रेशियो इसके बाद क्या हो जाना चाहिए भाई 2:1। इसके बाद ये रेशियो क्या हो जाना चाहिए 2:1। तो ये अमाउंट अपन को निकालना। तो अगेन चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8,75,000 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,50,000 इंटू 2 इट्स 7 लाख प्लस 2x। क्लियर भाई, कोई दिक्कत। अब सॉल्व करते हैं इसको, लाइक टर्म्स को पास ले आते हैं। तो भाई ये अपना इधर ये होते कर लेते हैं 8,75,000, इसको इधर ले आते हैं माइनस 7 लाख इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 2x इधर ही है, ये इधर जाएगा 2x माइनस एक्स, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8,75,000 में से 7 लाख गए तो 1,75,000। 1,75,000 इज x। आया समझ। अभी x क्या है 1 लाख से, तो x क्या था भाई, अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब इतने अमाउंट 1,75,000 के गुड्स हमें उधारी में खरीदने पड़ेंगे टू मेंटेन अ रेशियो ऑफ 2:1। समझ आया भाई। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हमने किए भाई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आ गए। अब आगे की क्लास में अपन और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।